हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, परफेक्ट है, ठीक है। सो परफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? जो काम हो गया उसके लिए परफेक्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं परफेक्ट। अभी इसमें तीन बातें हैं। तीनों टेंस में परफेक्ट होता है। तीनों का अंतर समझते हैं। जो काम अभी से पहले हो गया, अब से पहले हो गया, वो प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। जो काम पास्ट में किसी टाइम से पहले हो चुका था, उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस। उसी तर्ज पर जो काम फ्यूचर में किसी टाइम से पहले हो चुका होगा, उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, सिंपल। सो जो काम फ्यूचर में किसी टाइम से पहले हो चुका होगा, उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। ऐसे समझिए। ये जितने तीनों परफेक्ट टेंस है ना, इसका अगर अपने आप में देखा जाए तो बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है। इसके लिए किसी न किसी दूसरे काम का या किसी न किसी दूसरे टाइम का रेफरेंस बहुत जरूरी होता है, ठीक है। फाइन। तो अभी देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर याद करिए, कैसे होता था। आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव रिटन अ बुक, ही हैज डन हिज होमवर्क, ठीक है। तो वही स्ट्रक्चर है, बस उसमें एक विल एक्स्ट्रा लगा देना है। वो विल क्या करेगा? उसको खींच के लेके जाएगा फ्यूचर में, बस। कहानी खत्म, इतना ही है, ठीक है। सो सब्जेक्ट होगा और विल प्लस हैव, उसके बाद से V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल, जिसको थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। उसके बाद से बाकी सारी चीजें, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ऑब्जेक्ट एंड ऑल जो भी है। फाइन। अब देखते हैं एक एग्जांपल। आई विल हैव डन माई होमवर्क, ठीक है। अभी मान लीजिए 2 सेकंड के लिए इसको उड़ा दीजिए आप। विल को उड़ा दिया हमने, क्या बन गया? आई हैव डन माई होमवर्क, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल है इधर लास्ट में, ये तो हमने एक रेफरेंस लिया था जस्ट इसको खींच के ले जाने के लिए फ्यूचर में। अभी सेंटेंस कैसा लग रहा है? आई हैव डन माई होमवर्क मतलब मैंने अपना काम कर लिया है। सो ये किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में है, ठीक है। अभी इसमें जस्ट एक्स्ट्रा हमने विल लगा दिया तो क्या हो जाएगा? ये चला जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में। आई विल हैव डन माई होमवर्क बाय 10 PM, मतलब 10 बजे रात से पहले मैं अपना होमवर्क कर चुका होऊंगा। फाइन। ये ऐसा टेंस है, इसका एप्लीकेशन बहुत कम होता है, बट स्टिल वी शुड नो, राइट। फाइन। अब इसी को देखते हैं अपने टेबल पे। दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस का। वी हैव आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे। फाइन, ये तो आप सबको पता ही है। अभी हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगा? विल हैव मान लेते हैं हम, दोनों एक साथ लगा दिया तो ठीक है। विल हैव सबके साथ हो जाएगा, ठीक है। सो आई विल हैव डन। डन क्या है? डू, डिड, डन। कोई भी वर्ब इंग्लिश में आप प्रैक्टिस करें तो उसके तीनों फॉर्म प्रैक्टिस करें, ठीक है। चौथा और पांचवा फॉर्म तो पता है कैसे बनता है। चौथा बनता है यस या यस लगा के। पांचवा बनता है V5 ING लगा के। सो डू, डिड, डन, गो, वेंट, गॉन, इस तरीके से प्रैक्टिस करना है, खासकर जिन्होंने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है उनके लिए। फाइन। सो आई विल हैव डन माई होमवर्क, यू विल हैव डन योर होमवर्क, ही विल हैव डन हिज होमवर्क। ऐसे इस टेबल से ही आप तमाम सेंटेंस बना सकते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा के। फाइन। लेट्स हैव ए लुक एट सम मोर एग्जांपल्स। आई विल हैव प्लेड क्रिकेट मतलब मैं क्रिकेट खेल चुका होऊंगा, ठीक है। मगर इस अकेले सेंटेंस को देखा जाता है, कुछ लॉजिक निकल के नहीं आ रहा। भाई कब की बात कर रहे हैं, किस टाइम से पहले? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंस बनता है अकेले में, मैंने काम कर लिया। लेकिन पास्ट और फ्यूचर वाले के लिए कुछ ना कुछ रेफरेंस चाहिए, किसी दूसरे काम का या कुछ दूसरे टाइम फ्रेम का, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम का, जिससे पहले ये काम हो जाना चाहिए, ठीक है। फाइन। सो आई विल हैव प्लेड क्रिकेट बाय व्हेन यू कॉल मी नेक्स्ट टाइम, ठीक है। जब तुम मुझे दोबारा कॉल करोगे उसके पहले मैं क्रिकेट खेल चुका होऊंगा, इन दैट सेंस, राइट। सो नेक्स्ट एग्जांपल। वी विल हैव डन हिज ही विल हैव डन हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क कर चुका होगा। आई विल हैव फिनिश्ड माई लंच इन 10 मिनट्स। मान लीजिए घर में बच्चा बदमाशी कर रहा, मम्मी बोल रही है खाना जल्दी खाओ, फिनिश योर लंच, ओके, फिनिश योर फूड राइट नाउ। बच्चा क्या बोल रहा है? मामा जस्ट गिव मी 10 मिनट्स। फिर अगला सेंटेंस कैसे बोल रहा है वो? फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है, क्योंकि वो फ्यूचर में काम को परफेक्ट करने वाला है। तो कैसे बोलेगा? आई विल हैव फिनिश्ड माई लंच इन 10 मिनट्स एंड देन मामा इज हैप्पी। फाइन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। यू विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क बिफोर January 24। फाइन मतलब आप January 24 से पहले अपना काम कर चुके होंगे, ठीक है।
कुछ लोगों का सेंटेंस थोड़ा लंबा लेगा मगर लंबा है नहीं, इसको टुकड़ों टुकड़ों में समझना है आपको। यू विल हैव, बाकी थर्ड फॉर्म तो आएगा ही, कंप्लीटेड क्या, योर वर्क, कब, बिफोर January 24, फाइन, राइट। वी विल हैव कंस्ट्रक्टेड आवर हाउस, मान लीजिए कोई मकान बना रहा है, उसके किसी दोस्त ने पूछा कि भाई मकान तेरा कब तक बनेगा, तो क्या बोलेगा वो, वी विल हैव कंस्ट्रक्टेड आवर हाउस बिफोर यू विजिट अस नेक्स्ट टाइम। वी विल हैव कंस्ट्रक्टेड आवर हाउस मतलब हम अपना मकान बना चुके होंगे, कब, कब से पहले, बिफोर यू विजिट अस नेक्स्ट टाइम, जब तुम हमको अगली बार मिलोगे, जब तुम हमारे पास अगली बार आओगे उसके पहले हम मकान बना चुके होंगे। सो वी विल हैव कंस्ट्रक्टेड आवर हाउस बिफोर यू विजिट अस नेक्स्ट टाइम, राइट, फाइन। अभी देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव और क्वेश्चन से हमेशा एक बात याद रखिएगा, वैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो उसमें ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे उसके बाद नॉट लगा दीजिए, कहानी वहीं पे खत्म। सो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है हमारे पास, क्या है, विल, सो विल के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। सो आई विल नॉट हैव डन माई होमवर्क बाई 10 PM, उसी का नेगेटिव हो गया। अब ये विल नॉट एक साथ मिलके वॉन्ट बन जाते हैं, ठीक है। सो ऐसे भी बोल सकते हैं, आई वॉन्ट हैव डन माई होमवर्क बाई 10 PM, मतलब 10 बजे रात तक मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर चुका हूँ। नहीं कर पाऊंगा बोलते हैं तो सिंपल फ्यूचर में हो जाता है, इसलिए हमको एग्जाम्पल सही बनाना, राइट, फाइन। आई वोंट हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है। आई विल हैव फिनिश्ड, यहाँ पे नॉट छूट गया, ठीक है, सो नॉट लगा देते। आई विल नॉट हैव फिनिश्ड माई लंच इन 10 मिनट्स, मम्मी बार बार बोल रही है तेरे को 10 मिनट में फिनिश करना है अपना, बट स्टिल बच्चा क्या है, थोड़ा जिद्दी है, बोल रहा नो नो नो, नो मामा नो, आई विल नॉट हैव फिनिश्ड माई लंच इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, ठीक है, फाइन। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, you will not have completed your work before 10 January, before January 24, मतलब तुम अपना काम January 24 से पहले खत्म नहीं कर चुके होगे। You will not have completed your work before January 24। we will not have we will not have constructed our house before you visit us next time, उसी का नेगेटिव बन गया, ठीक है, फाइन। अभी देखते हैं क्वेश्चन। अगेन यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है तो हमको क्या करना है, उसको उठा के एक नंबर पे, और एक नंबर पे जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट मतलब करता, डूअर जो करता है वो करता है, बस यही है डेफिनेशन और कुछ नहीं। और सब्जेक्ट को उठा के 2 नंबर पे डाल देना है, बाकी चीजें जहाँ पे थी वहीं पे जिंदाबाद रहेंगी, ठीक है। सो विल यू हैव डन योर होमवर्क बाई 10 PM, बाई 11 AM। जैसे मान लीजिए दो बच्चे होमवर्क कर रहे हैं आपस में, टीचर साहब गए अपना स्टाफ रूम में, ठीक है, तो एक बच्चा दूसरे से पूछ रहा है, गुरुजी आएंगे 11 बजे, सो विल यू हैव डन योर होमवर्क बाई 11 AM, ठीक है, क्या तुम 11 बजे से पहले 11 बजे तक अपना होमवर्क कर चुके होगे, दैट इज द सिचुएशन, फाइन। यू विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क, विल यू हैव, फाइन, सो दिस इज विल यू हैव, राइट। सो विल यू हैव completed your work before January 24, so will you have, fine, ये हो गया उसका नेगेटिव। अगेन, will you have constructed the house before we visit you next time, क्या तुम अपना मकान बना चुके होगे उससे पहले कि हम दूसरी बार तुम्हारे पास आएंगे, ठीक है, दैट इज द सेंस। विल यू हैव कंस्ट्रक्टेड योर हाउस, द हाउस, बिफोर वी विजिट यू नेक्स्ट टाइम। विल दे हैव कुक द फूड बिफोर द गेस्ट कम, बिफोर द गेस्ट अराइव, अराइव मीन्स पहुंचना, कोई आकर पहुंचता है तो उसके लिए अराइव लगाते हैं। कोई जाते जाते मतलब सपोज यहाँ से शुरू कर रहा है, कोई जाते जाते किसी अपने डेस्टिनेशन पे अपने लक्ष्य पे पहुंच गया, उसके लिए रीच लगाते हैं। सो गेस्ट लोग आते हैं तो खाना बनता है, तो घर में कोई दूसरा पूछ रहा है, हे विल दे हैव कुक द फूड बिफोर द गेस्ट अराइव, मीन्स गेस्ट के आने से पहले क्या वे खाना बना चुके होंगे, फाइन। सो दैट इज द मीनिंग। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, मतलब ये क्वेश्चंस भी है और नेगेटिव है, नेगेटिव क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, कुछ खास नहीं है, विल को पहले लाना है, सब्जेक्ट को 2 नंबर पे लगाना है, और उसके बाद से नॉट, या दूसरा तरीका है विल और नॉट को एक साथ चिपका के पहले ही लगा दें, ठीक है,
फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद से नॉट नहीं रहेगा, नहीं तो डबल नेगेशन हो जाएगा। फाइन। सो विल यू नॉट हैव, नॉट छूट गया यहाँ पे। विल यू नॉट हैव डन योर होमवर्क बाई 11 p.m. क्या 11 a.m.? क्या तुम 11 बजे से पहले अपना होमवर्क नहीं कर चुके होगे? विल यू नॉट हैव डन योर होमवर्क बाई 11 p.m.? फाइन। अगेन यहाँ पे भी कुछ तो छूट गया है। सो दिस इज विल यू नॉट, विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड योर वर्क बिफोर January 24? ठीक है यहाँ पे डोंट फॉरगेट द क्वेश्चन मार्क स्पेशली व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग। सो विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क बिफोर January 24? क्या तुम January 24 से पहले अपना काम नहीं कर चुके होगे? फाइन। अगेन विल यू नॉट, अभी इसमें चाहे तो आप विल यू नॉट कर दीजिए या won't कर दीजिए, but don't forget it is apostrophe. Fine. So won't you have constructed the house before we visit you the next time? Fine. क्या तुम हमारे अगली बार आने से पहले अपना मकान नहीं बना चुके होगे? सो हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना है, और यहाँ पे क्या है, दो सेंटेंस एक साथ जुड़ रहा है। तो किस तरीके से जुड़ रहा है अभी एक रफली समझ लेना है, बाकी हम डिटेल में करेंगे जब कंजंक्शन करेंगे। ठीक है। फाइन। कनेक्टर्स। सो वॉन्ट यू हैव कंस्ट्रक्टेड द हाउस, पहले इतने को समझ लीजिए। क्या तुम अपना मकान नहीं बना चुके होगे बिफोर वी विजिट यू द नेक्स्ट टाइम? फाइन। विल दे हैव कुक द फूड बिफोर द गेस्ट अराइव? सो विल दे नॉट, फाइन, इसको भी नेगेटिव कर देते हैं। विल दे नॉट हैव कुक द फूड बिफोर द गेस्ट अराइव? क्या वे गेस्ट के आने से पहले खाना नहीं बना चुके होंगे? दैट इज द सेंस। फाइन। सो फ्यूचर परफेक्ट का सारांश ये है कि कोई काम फ्यूचर में किसी टाइम से पहले या किसी दूसरे एक्शन से पहले हो चुका होगा। आई विल हैव डन माई होमवर्क बिफोर यू कॉल मी नेक्स्ट टाइम। आई विल हैव डन माई वर्क बिफोर 10 p.m. दे विल हैव डन देयर वर्क बिफोर नेक्स्ट मंथ। ठीक है। सो उसमें एक टाइम फ्रेम, हम टाइम रेफरेंस ले रहे हैं किसी चीज का, और उसके बाद से बता रहे हैं कि उस टाइम तक वो काम हो गया रहेगा। ठीक है। सो जैसे कि प्रेजेंट में होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसी तरीके से वही है, उसमें बस विल लगा देना, उसको खींच के फ्यूचर में लेके जाएगा। फाइन। जिन्होंने बाकी टेंस नहीं देखे हैं उनको जाकर देख लें, प्लेलिस्ट में मिलेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं अपन लास्ट वाला टेंस, उसके बाद से ग्रामर की बाकी चीजें चलती रहेंगी। ठीक है। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।